हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारा एक्सेल रिलेटेड एक और वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट एंड शॉर्ट बाय का फंक्शन सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, शॉर्ट एंड शॉर्ट बाय का जो फंक्शन है सिंपली शॉर्टिंग के काम पे हेल्प करता है। मतलब जो शॉर्टिंग का ऑप्शन होता है वो ऑप्शन यूज ना करके आप उसका फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। फंक्शन यूज करने से फायदा क्या है? फंक्शन यूज करने में फायदा एक ही है कि वो फंक्शन हमेशा डायनामिक होता है। तो आपका डेटा जैसे जैसे अप टू डेट होता रहेगा वैसे वैसे वो फंक्शन भी खुद को रिफ्रेश करता रहेगा। राइट, तो चलिए चले जाते हैं एक्सेल में देखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक डेटाबेस है, जो डेटाबेस बहुत बड़ा डेटाबेस है। तो मैं चलो इसी डेटाबेस के ऊपर ट्राई करते हैं। इसके अंदर देखिए डेटा के हिसाब से ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट नेम, कस्टमर नेम, वो सारा चीजें दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे ऑर्डर जो है उसको फिर से यहाँ पे लिख के रखे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट शीट में लेके चला जाता हूँ ताकि आपको दोनों ही डेटा एकदम अच्छे तरीके से क्लियरली विजिबल हो। और मैं इस डेटा को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी दोनों साइड में ही जो डेटा है वो डेटा हमारे सामने क्लियरली विजिबल है। ठीक है, अभी देखिए कि सॉर्ट का जो फंक्शन है वो फंक्शन कैसे काम करता है। तो बेसिकली सॉर्ट का जो फंक्शन होता है वो सिंपली सॉर्टिंग करने में हेल्प करता है कि डेटा को सॉर्ट करके या तो ए टू जेड या फिर जेड टू ए, और अगर नंबर के बेस पे होगा तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। राइट, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉर्ट, देन उसके बाद एरे। तो एरे में हमें सीट 1 में आपको यहाँ पे हेडिंग छोड़ के डेटा देना है, क्योंकि हेडिंग लेंगे तो वो हेडिंग को भी नॉर्मल एक डेटा समझ लेता है। तो आपको जो भी डेटा दे रहा है वो हेडिंग छोड़ के देना है, इसीलिए मैंने हेडिंग को पहले से कॉपी करके रख दिया, कॉमा। देन आता है सॉर्ट इंडेक्स। सॉर्ट इंडेक्स का मतलब है कि कौन से कॉलम के बेसिस पे आपको काम करना है। जैसे मान लीजिए कि मुझे कस्टमर नेम जो है उसके बेसिस पे काम करना है, कि कस्टमर नेम को मुझे ए टू जेड ऑर्डर में सॉर्ट करके देखना है। तो मैं यहाँ पे कस्टमर नेम का कॉलम नंबर कितना है? 4 एज पर टेबल एरे। तो मैं 4 यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये जो लिखा हुआ आया है इसको मैं हटा देता हूँ एंड इसको लिख दूंगा मैं 4। राइट, एंड उसके बाद यहाँ पे आता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे दो ही ऑर्डर बेसिकली दिखाता है, बट अगर टेक्स्ट के लिए होता है तो असेंडिंग मतलब ए टू जेड, एंड नंबर के लिए होता है तो असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग में जेड टू ए या फिर बड़े से छोटा। तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ ताकि वो असेंडिंग ऑर्डर मतलब ए टू जेड के हिसाब से रिटर्न आए। देन उसके बाद आता है कि रो के हिसाब से करना है या कॉलम के हिसाब से। मतलब हमें कॉलम नंबर के हिसाब, मतलब सॉरी, कॉलम का जो डेटा है उसके बेसिस पे उसको सॉर्ट करना है, या फिर रो में जो डेटा है। तो ऑब्वियसली मुझे रो में जो डेटा है उसी के बेसिस पे सॉर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉल्स। ठीक है, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। देखिए यहाँ पे हमारा जो उधर का डेटा है वो सारा डेटा आ गया। अगर आप कस्टमर नेम को ध्यान देंगे तो देखिए जो भी कस्टमर नेम यहाँ पे आया है वो ए टू जेड ऑर्डर में आ चुका है। राइट, तो इस तरीके से शॉर्ट का फंक्शन जो है वो शॉर्ट का फंक्शन काम करता है। कमिंग टू शॉर्ट बाई, शॉर्ट बाई फंक्शन बेसिकली हमें एक ऐसा एबिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग लेवल वाइज सॉर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं ये जो हेडिंग है इसको कट करके दोबारा एक नया शीट में पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि डेटाबेस थोड़ा बड़ा है तो डेटाबेस अच्छे से आप लोगों को दिखे इसलिए मैं बार बार नया शीट पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी हम लोग यूज करेंगे शॉर्ट बाय। तो यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट बाय। ये बेसिकली हमें लेवल्स प्रोवाइड करता है कि एक लेवल में एक शॉट हो गया, फिर दूसरा शॉट किस बेसिस पे होगा। राइट, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग लेते हैं फिर से वही एरे जो हमारा सीट 1 का मेन डेटा है, डेटा 1 से स्टार्ट करके। ठीक है, देन यहाँ पे आता है बाई एरे 1, मतलब फर्स्ट कौन से लेवल के हिसाब से आपको शॉर्ट करना है। तो आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो मेन एरे है और आपका जो शॉर्ट करने का लेवल का एरे है दोनों में ही इक्वल नंबर का रो मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ ऊपर में, और मुझे यहाँ पे चाहिए फर्स्ट हम लोगों को, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ कस्टमर नेम, कि मुझे यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर नेम को ए टू जेड ऑर्डर में चाहिए सॉर्ट। उसके बाद उसका जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी हाईएस्ट टू लोएस्ट पे चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कस्टमर का जो एरिया है वो पूरा एरिया सिलेक्ट करूंगा, कॉमा। देन आएगा असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो ए टू जेड में चाहिए तो हमें यहाँ पे देना है 1, एंड देन कॉमा देके दोबारा हमें यहाँ पे देना है क्वांटिटी का। तो यहाँ पे आ जाएंगे क्वांटिटी कॉलम में, फिर क्वांटिटी का एरिया पूरा, एंड उसके बाद दोबारा उसको
अभी मुझे डिसेंडिंग देना है, तो डिसेंडिंग के लिए आता है -1, तो -1 ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो आंसर आया वो सबसे पहले A to Z के हिसाब से सॉर्ट हुआ है। यहाँ पे देखिए जो नाम है वो A to Z है, एंड उसी नाम का अगर आप क्वांटिटी चेक करेंगे वो भी देखिए उसके बाद हाईएस्ट टू लोएस्ट पे जा रहा है, जो हमने दिया था डिसेंडिंग पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 लेवल के बेसिस में शॉर्ट हो रहा है, बट जो पहला वाला शॉर्ट है, अगर मैं आपको पहला वाला जो शॉर्ट है वो शॉर्ट दिखाऊं, जो हमने नॉर्मल शॉट के बेसिस पे किए थे, वहां पे देखिए जो फर्स्ट शॉट है वो देखिए नॉर्मल 62 63, मतलब इसमें कोई ऐसा नंबर मेंशन नहीं हो रहा है कि असेंडिंग डिसेंडिंग, कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है। बट अगर आप शॉर्ट बाई का जो ऑप्शन है उसमें चेक करेंगे तो वहां पे देखिए एक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये होता है शॉर्ट एंड शॉर्ट बाई का फंक्शन, जिससे आप लोग शॉर्ट का जो काम है उसको और इजीली कर सकते हैं। बट ये जो फंक्शन है ये न्यू फंक्शन है, तो ये फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 2019 एंड उसके साथ साथ एक्सेल का जो ऑनलाइन वर्जन है उस ऑनलाइन वर्जन में अवेलेबल है। 2019 के भी एकदम लेटेस्ट वर्जन में आपको ये मिलेगा, उसके मतलब फर्स्ट वाले सीरीज में नहीं मिलेगा, बट जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बाद ये फंक्शन मिल जाएगा। तो अगर आप इसमें से कोई एक यूजर है तो आप इस फंक्शन का फायदा उठा सकते हैं अपने काम के लिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के लिए इतने, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.